चलिए आज समझते हैं कौन होते हैं मिडिल क्लास और इनका उदय कैसे हुआ। देखिए हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, हम सोसाइटी में रहते हैं और इंडिया में, भारत में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास में आते हैं। आप भी अपने आप को मानते होंगे कि मैं मिडिल क्लास में आता हूँ और मैं भी मिडिल क्लास में आता हूँ। तो मिडिल क्लास जो है वो क्या है वाकई में, इसका इमर्जेंस कैसे हुआ, आपके कौन लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। देखिए तो अगर मैं सरल भाषा में बात करूं कि मिडिल क्लास को क्या है, अगर जो लोग साफ नहीं जानते मिडिल क्लास क्या है, तो देखिए हमारा सोसाइटी है, समाज है। इसमें समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो बहुत अमीर होता है, जो बहुत अमीर होता है, बहुत रिच होता है, और एक ऐसा वर्ग होता है जो बहुत ही गरीब होता है। लेकिन एक ऐसा वर्ग होता है इन दोनों के बीच में जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। मिडिल मतलब मध्यम और क्लास मतलब वर्ग। तो इन दोनों के बीच में जो क्लास होता है दैट इज कॉल्ड द मिडिल क्लास। सिंपल डेफिनेशन आपको समझने के लिए। अब देखिए ये टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स से है, तो इसमें क्या होगा, अब आपके अंदर सवाल आएगा कि ठीक है भैया आप बता रहे हो कि एक रिच होगा, लेकिन कितना, मान लीजिए कितना पैसा आएगा कि हम उसको रिच मानेंगे। आपके हम तो जनरली देखते हैं कि हाँ उनके पास गाड़ी है, मकान ज़्यादा है, तो वाकई में रिच होगा, ये है। लेकिन ये क्या है, उनका इनकम बता रहा है। मान लीजिए इनकम रहेगा तो आप खर्च कीजिएगा, तो दिखाई देगा साफ साफ। तो सवाल आता है कि कितना मिडिल क्लास के पास इनकम होगा, क्या पैमाने होंगे। तो ये होता है इकोनॉमिक्स में, हम लोग इनकम के बेसिस पे चीज़ों को बांटते हैं कि हाँ ये इतना इनकम होगा तो ये मिडिल क्लास में आएंगे आपके। तो आज हमारा क्या है, आज हम बस समझेंगे कि जो हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह दीजिए या इमरजेंस कह दीजिए, जो मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होता है, कैसे राइज में आता है आपके। और अगला जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें हम लोग पूरा फैक्ट्स फिगर्स की बात कर लेंगे कि क्या क्या पैमाने हैं। अगर भारत में आप हो तो भारत में क्या पैमाने हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पैमाने को देख लेंगे कि इतना इनकम है तो आप मिडिल क्लास में आते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग कैसे मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ लोगे, और ये बहुत कॉमन टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास में आते हैं। अगर आप समझ जाते हो तो कुछ फैक्ट्स फिगर के साथ किसी के साथ आप बात कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कौन होते हैं मिडिल क्लास, आपके कैसे हुआ मिडिल क्लास का होता है। मिडिल क्लास का हमने सरल भाषा में समझ लिया है कि मिडिल क्लास यानी ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब। चलिए देखिए इमरजेंस की बात करें, मिडिल क्लास की 4 पॉइंट है, बहुत ही इजी पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से। देखिए पहला हम समझते हैं कॉन्सेप्ट फ्रॉम फ्रांस। आपके फ्रांस क्या है, एक देश है, आप मैप में भी देख सकते हो इसको। और यहाँ से क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है आपके मिडिल क्लास का। ठीक है, मिडिल क्लास का उदय यहीं से माना जाता है, यहीं से ये आया था आपका। देखिए फ्रांस जो था, फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो कुछ पार्ट में बटी थी। जैसे किंग्स आते थे पहले, फिर नोबल्स आते थे, फिर नाइट्स, फिर पीजेंट्स। किंग तो समझ में आता है, नोबल्स क्या थे, तो नोबल्स रईस लोगों को कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये 9th और 15th सेंचुरी की बात थी। हमारा इंडियन जो सोसाइटी था वो भी एक ऑर्डर में बटा था जिसको ब्राह्मणिकल ऑर्डर बोलते हैं आपके जिसमें पहले ब्राह्मण फिर क्षत्रिय ऐसे करके आते थे। उस तरह वहाँ की भी सोसाइटी क्या थी, बटी हुई थी। आपके जैसे किंग आते थे, नोबल्स, नाइट्स एंड पीजेंट्स। कुछ किंग का रोल होता था, कुछ नोबल्स का रोल होता था, कुछ नाइट्स का रोल होता था, कुछ पीजेंट्स का रोल होता था। ठीक है, आपके लास्ट में पीजेंट्स आते थे, और इसको हम लोग फ्यूडल सिस्टम में बोलते हैं जो यूरोप में आपके चल रहा था। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप बस इतना समझ जाइए कि यहाँ पे क्या थे, सोसाइटी ऐसे बटे हुए थे। नोबल्स यानी रईस लोग थे, अमीर लोग थे, नाइट्स कुछ मिलिट्री सपोर्ट करते थे, उनके नीचे आते थे, पीजेंट जो सबसे गरीब होते थे। ठीक है, हाँ फ्यूडल के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप 11th के बुक को जा सकते हो, उसमें आपके फ्यूडलिज्म को पढ़ाया गया 11th का हिस्ट्री में। ठीक है, देखिए फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस में एक नया वर्ग आता है इन सब के बीच में, दैट इज कॉल्ड बुजुआ। देखिए इसको बोलते हैं बुजुआ, मैंने यहाँ लिख दिया मिडिल क्लास बोलते हैं, बुजुआ को मिडिल क्लास बोलते हैं। यहीं पे क्या हुआ था, फर्स्ट यूज हुआ था आपके इस टर्म का बुजुआ। बुजुआ यानी आपके मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास कहते हैं 16th सेंचुरी में होता है। पहला जो बुजुआ वर्ड होता है वॉज यूज्ड इन 16th सेंचुरी, कहाँ, तो फ्रांस में होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस से आता है। और मिडिल क्लास यानी पीजेंट्स और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के बीच में जो वर्ग था दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी कौन है, बहुत अमीर लोग, पीजेंट्स बहुत गरीब लोग, तो ये क्या था, उसके बीच में आता था मिडिल क्लास। तो ये था आपके कॉन्सेप्ट फ्रॉम फ्रांस। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हम लोग का एक्सपेंशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वो भी फैक्टर माना जाता है आपके इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इसको कहा जाता है सेकेंड स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल क्लास, कैन बी कंसिडर्ड एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, मिडिल यानी सिंपल भाषा में समझो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहा जा रहा है कि सेकेंड स्टेज था जहाँ पे मिडिल क्लास क्या हो रहा था, इमर्ज हो रहा था, राइज हो रहा था और अच्छे से। ठीक है, क्यों राइज हो रहा था, देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, न्यू न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, नए नए टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन आ रहे थे तुम्हारे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे वर्क का हो रहा था जो लोग थोड़ा एक्सपर्ट्स थे मशीन्स को लेकर, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन जॉब्स में बढ़ने लग रहा था। मान लीजिए एक इंडस्ट्री खुल रहा है तो उसमें क्लर्क चाहिए, उसमें कुछ टेक्नीशियन चाहिए, तो कहाँ से आएंगे, तो वो धीरे धीरे उस वर्ग जो वर्ग था वो इमर्ज हो रहा था, और उस वर्ग का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होने लगा आपके इन सब जॉब्स में, तो वो क्या हुआ, मिडिल क्लास उभर कर सामने आने लगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1913 यानी 1930 में, ठीक है। यानी इस पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि जो मिडिल क्लास वर्ड था वो ऑफिशियली तौर पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है, ठीक है। यूके में क्या होता है, 1913 आपके एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट कौन पब्लिश करते हैं, TSC स्टीवेंसन जो थे आपके, ये एनालाइजर डाटा था, ठीक है, डाटा को जो एनालाइज करता है, स्टैटिक्स को एनालाइज करता है, ठीक है, तो वो ये थे। और इन्होंने एक रिपोर्ट में यानी रजिस्ट्रार जनरल रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया था, मिडिल क्लास का नाम डाला था, यानी मेंशन किया था कि मिडिल क्लास भी है। इन्होंने देखा था कि एक वर्किंग क्लास आपके और एक अपर क्लास के बीच में कोई ना कोई वर्ग है, कोई वर्ग आ रहा है, इनको लगा, ये जब स्टैटिक्स एनालाइज कर रहे तो ये देख रहे थे, तो इनके अनुसार उस वर्ग का इन्होंने नाम दिया मिडिल क्लास, कहा कि नहीं ये मिडिल क्लास है, मिडिल में आ रहा है, ऐसे वर्ग हैं तो इनको मिडिल क्लास देते हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल थे, मैनेजर्स थे, सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे, वो सब क्या थे आपके, किस में आते थे, तो मिडिल क्लास में आते थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो इंडिया है सर, इंडिया में कैसे हो, मतलब इंडिया में इसका कैसे आया। देखिए, तो ये यूके से स्टार्ट होता है आपके, तो जो इंडिया था वो भी कॉलोनी था ब्रिटिशर का, तो जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए, बिगिनिंग इन द इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी को कंसिडर किया जाता है आपके मिडिल क्लास का इमरजेंस को, ठीक है, 19th सेंचुरी को कंसिडर किया जाता है। जब ब्रिटिशर हमारे यहाँ तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स प्लस कुछ लोग चाहिए था जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करे आपके, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो रन करने के लिए लोग चाहिए था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे आपके, तो वो जो लोग आ रहे थे वो एक नए वर्ग में आ रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड द मिडिल क्लास आपके। न ज़्यादा अमीर होते थे, जो ना ज़्यादा गरीब होते थे आपके, और बहुत ऐसे जो क्लर्क्स या ऑफिशियल लोग थे वो नेशनल मूवमेंट में भी क्या थे, ब्रिटिशर के साथ थे, और कह सकते हैं जो मिडिल क्लास था वो फाइनली जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसमें जो एजुकेटेड क्लास बोली या मिडिल क्लास बोली वो हमारे साथ आया और हमने इंडिपेंडेंस गेट किया। और सेम मैंने वही पॉइंट आपको मैंने यहाँ लिखा है, जैसे व्हेन ब्रिटिश नीडेड क्लर्क्स एंड अदर एम्प्लॉयज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट द नेशनल मूवमेंट, मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ दिस क्लास रिमेन्ड विद ब्रिटिशर। फिर हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल ऑफ दिस क्लास सच एज लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे और भी लोग थे जो फ्रीडम में आपके इंडिया के साथ में आए थे। तो यही सब पॉइंट्स मैंने लिखा है आपके, आई होप आपको क्लियर होगा कि मिडिल क्लास का इमरजेंस कैसे होता है, ठीक है। बहुत ही मैंने छोटा छोटा पॉइंट, 4 ही पॉइंट आपको दिए हैं, एक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इमर्ज हुआ था मिडिल क्लास, ठीक है। हाँ, और डेप्थ पढ़ने के लिए आप फ्रांस का जो सोसाइटी है, फ्यूडलिज्म सिस्टम है, उसको पढ़ो तो आपको और अच्छे चीज़ों को समझ में आएगा। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ थी जिससे आप एक प्लॉट डेवलप कर लोगे कि क्या था इमरजेंस मिडिल क्लास का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो मिडिल क्लास है आपके, आपने ये तो जान लिया कि इमरजेंस कैसे हुआ, लेकिन अभी के टाइम में मिडिल क्लास का क्या पैमाना है, कैसे मिडिल क्लास को तय किया जाता है कि मिडिल क्लास है, क्या उसका इनकम होगा, कितना इनकम होगा, क्या कंट्रीब्यूट करता है वो देश में। तो ये समझेंगे हम लोग आपके अगले स्लाइड में, अगले लेक्चर में, कि मिडिल क्लास के इनकम क्या होते हैं, क्या पैमाने होते हैं, जिससे आप कंसिडर करो कि यस ये मिडिल क्लास है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर।